हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं इवेंट हैंडलिंग इन स्विंग इन जावा। ये हमारा लेक्चर नंबर 72 है और इसके पिछले दो वीडियोस को आई होप आपने ज़रूर देखा होगा क्योंकि ये उसी की कंटिन्यूशन में है। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था लेक्चर नंबर 70 में इंट्रोडक्शन ऑफ स्विंग, जिसमें हमने स्विंग क्या था ये समझा था। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया था, बेसिक कंटेनर बना दिया था। फिर अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 71 में हमने एक बेसिक GUI स्क्रीन डिज़ाइन करी थी। यदि आपको ध्यान है तो ये स्क्रीन हमने डिज़ाइन करी थी। अब इसके आगे की कोडिंग हमें करना है। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूं, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है ऐड पे क्लिक करने से, लेकिन मैं यहाँ नंबर एंटर करूं, उसके बाद ऐड पे क्लिक करूं तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट दिखाई दे जाए। और यस, इसके लिए हमने कुछ कोडिंग भी कर ली थी। आपको ध्यान हो तो हमने एक एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई थी जिसने जे फ्रेम को एक्सटेंड किया था, यानी हमारी एग्जाम्पल क्लास भी एक कंटेनर बन गई है क्योंकि वो कंटेनर यानी जे फ्रेम की ही चाइल्ड क्लास है। और जब मेन फंक्शन बनाया था तो मेन फंक्शन में हमने अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया था, जिसके कारण ये स्क्रीन डिज़ाइन हो रही थी। आप देखिए इसमें जो टाइटल लिखा हुआ है वो है स्विंग एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास किया हुआ है और इसी के लिए आपने दो कंस्ट्रक्टर्स यहाँ बनाए हुए हैं। ये कंस्ट्रक्टर है जो स्ट्रिंग ले रहा है और जे फ्रेम के कंस्ट्रक्टर को पास कर रहा है। इसके बाद हमने सेट कंपोनेंट्स नाम के फंक्शन को कॉल किया था। सेट कंपोनेंट्स फंक्शन जब कॉल किया तो देखिए उसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं। सेट कंपोनेंट्स फंक्शन से पहले मैंने कुछ वेरिएबल्स बना लिए थे, जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड और जे बटन के, जिसके कारण ये सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सबको इनिशलाइज मैंने किया है सेट कंपोनेंट्स फंक्शन में। तो अभी आपने देखा कि मेन फंक्शन से आपने अपना एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर सबसे पहला काम सेट कंपोनेंट्स फंक्शन को कॉल किया है। अब आपने सेट कंपोनेंट्स फंक्शन के अंदर लेबल्स के ऑब्जेक्ट बनाए, जे लेबल के, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड के बनाए, बटन के बनाए, उसके बाद सेट लेआउट आपने कर दिया नल और सभी एलिमेंट्स की कंपोनेंट्स की पोजीशन डायमेंशन तय कर ली और उसके बाद उसे कंटेनर पे ऐड कर लिया, जिसके कारण आपको ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ये कोड हम अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे आज हमको इवेंट हैंडलिंग करनी है। इवेंट हैंडलिंग करने का मतलब हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऐड बटन है, अच्छे से समझिएगा इसको, ये जो ऐड बटन है इस पर मैं क्लिक करूं तो एडिशन होके रिजल्ट आ जाए। अच्छा, एडिशन होके रिजल्ट आ जाए मतलब एडिशन करने का कोड तो आप लिख सकते हैं, वो तो आपको आता है 2 नंबर को कैसे ऐड करते हैं। तो वो कोड आप एक फंक्शन बना के उसमें लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसे ही बटन पे हम क्लिक करते हैं हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक कोड चल जाए। एक कोड मतलब आपने एडिशन का जो कोड है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो भी कोड है वो आपको आता है, वो मैं लिख के भी बता दूंगा। ये एडिशन का जो कोड आपने लिखा है वो एक फंक्शन में लिखा है, ठीक है। ये जो भी फंक्शन आपने बनाया, नाम कुछ भी रख लीजिए, फन रख लीजिए, ये जो फंक्शन आपने बनाया है आप चाहते हैं कि ये फंक्शन चल जाए जब बटन पे क्लिक हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बटन पे क्लिक होने से ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला फंक्शन चल जाए? अच्छा, बटन पे क्लिक करना या टेक्स्ट फील्ड पे कुछ टाइप करना या इस पे माउस को फेरना, कुछ भी ये काम कर रहे हैं, ये सब क्या है? यूज़र द्वारा इस ग्राफिकल इंटरफेस पे लिए गए एक्शंस हैं। यानी आप स्क्रीन से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो स्क्रीन है इससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप इस पर कुछ टाइप करते हैं तो ये आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप चाहे मिनिमाइज़ करें, मैक्सिमाइज़ करें, क्लोज करें, बटन पे क्लिक करें, माउस को कहीं पे ले जाएं, कहीं पर भी क्लिक करें, ये सब क्या है? ये सब एक्शंस हैं जो आप ले रहे हैं इस स्क्रीन से इंटरेक्ट करते वक्त। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इवेंट्स। अब ये जो इवेंट्स है ना, ये किसी कंपोनेंट के लिए होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ये बटन है, अब ये बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये इवेंट जो है ये बटन पे हुआ है। गॉट इट? देखिए, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक करा, आप मानते हैं कि मैंने बटन से इंटरेक्ट किया है। आप मानते हैं कि बटन क्लास के ऑब्जेक्ट को पता चल गया होगा कि मैंने उस पर क्लिक करा है, उसका स्टेटस को चेंज हुआ होगा इससे। तो जब भी कोई इवेंट अकर करेगा वो यूज़र के कुछ एक्शन लेने से अकर करेगा। जैसे ही यूज़र ने इस बटन पे क्लिक करा वैसे ही इस बटन को पता चल गया कि उस पर क्लिक हुआ है।
लेकिन बटन को ये नहीं पता कि इस क्लिक होने पर उसे करना क्या है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है इसको कॉल करना है। मतलब जैसे ही बटन पे आप क्लिक करें, बटन को पता चल गया कि आपने क्लिक किया है, तो बटन ही हमारे इस फंक्शन को कॉल कर ले। पर यह कैसे मुमकिन है? बटन क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे फंक्शन को कैसे कॉल कर लेगा? उसे हमारे फंक्शन के बारे में कैसे पता? और फिर यह भी तो हो सकता है कि मैं क्लिक यहां पे ना करके कहीं और कर दूं, तो फिर हमारा फंक्शन तब थोड़ी चलना चाहिए। और हो सकता था इस स्क्रीन पे और भी कई सारी बटन्स होती हैं, मैं उन पे क्लिक करता तो थोड़ी ये फंक्शन चलना चाहिए। मैं चाहता हूं बस इसी बटन पे क्लिक करूं तो ये फंक्शन कॉल हो। तो ये जो मेरा कोड है ये इसको पता होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे बटन को ये फंक्शन देना पड़ेगा। यस, यानी ये जो बटन है ये B1 नाम से अपन लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो B1 के पास एक फंक्शन होता है, ऐड एक्शन लिसनर। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा। बटन क्लास के पास ढेर सारे फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शन है ऐड एक्शन लिसनर। और इस फंक्शन को इसलिए मैंने कॉल किया है ताकि मैं अपना कोड बटन के पास रजिस्टर करा सकूं। क्योंकि भाई जब बटन पे क्लिक होगा तो बटन को मालूम होना चाहिए ना कि मेरे इस फंक्शन को कॉल करना है। तो बटन को कैसे मालूम? तो बटन को बताना पड़ेगा। बटन को कैसे बताऊं? उसके लिए मैंने ऐड एक्शन लिसनर फंक्शन को कॉल किया। और ये फंक्शन में मुझे पास करना पड़ेगा ये फंक्शन। पर वेट अ मिनट, मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन थोड़ी पास कर सकता हूं। मैं तो ऑब्जेक्ट पास करूंगा, कोई ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये फंक्शन बनाओ। मतलब एक क्लास मैंने बनाई होगी कुछ भी नाम से, और उसके अंदर ये फन फंक्शन होगा। तो मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है जिसमें मेरा फंक्शन मौजूद है। लेकिन ये एक और तकलीफ है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाकई समझना चाहते हैं और समझ सकते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो ऐड एक्शन लिसनर ये कोई हमने तो बनाया नहीं, क्योंकि बटन क्लास हमने नहीं बनाई। तो बटन क्लास के अंदर अगर ये फंक्शन पहले से मौजूद है तो इसकी कोडिंग पहले से हो चुकी है। तो जिसने भी ऐड एक्शन लिसनर डिफाइन किया होगा, ठीक है, उसने इस आर्ग्यूमेंट को रिसीव करने के लिए क्या हमारी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी क्लास तो हमने बनाई है। बटन क्लास बनाने वाले को कैसे मालूम था कि हमारी क्लास का नाम क्या रखने वाले? यस, इसका मतलब यहाँ पर वो हमारी क्लास का नाम नहीं लिख सकता। तो फिर हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, वो रिसीव कैसे करेगा? यस, वो क्योंकि ये जगह पर हमारी क्लास का नाम नहीं लिखा होगा, बल्कि यहाँ लिखा होगा एक इंटरफेस का नाम, एक्शन लिसनर। ये एक्शन लिसनर क्या है? ये एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है। ये इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल आपने बनाया। अरे लेकिन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता, पर रेफरेंस वेरिएबल तो बनता है। इंटरफेस याद है आपको? हाँ, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा आपको। इंटरफेस क्लास जैसे ही बनता है, पर उसमें सिर्फ फंक्शंस के डिक्लेरेशन होते हैं, डेफिनेशन नहीं होती। और सारे फंक्शन उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। आप जैसे क्लास को एक्सटेंड करते हैं वैसे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं। याद आया कुछ? ठीक है। तो एक्शन लिसनर एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है। ये जो इंटरफेस है ये हमने नहीं बनाया, पहले से बना है। इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल जरूर बनाया जा सकता है। अब जब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने का क्या फायदा? ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस रखेगा किसका? उस क्लास के ऑब्जेक्ट का जिस क्लास ने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। यानी ये ओबीजे सिर्फ उसी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल रख सकता है, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस रख सकता है जिस क्लास ने एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट किया। मतलब ये ज़रूरी है कि मेरी जो क्लास एक्स में बना रहा हूँ
ये इम्प्लीमेंट्स करे, इम्प्लीमेंट्स किसको? एक्शन लिसनर को। समझ में आया क्या? अगर ये क्लास एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करती है तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट हम इसमें पास कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे है ये केवल उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंटेन करेगा जिस क्लास ने एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट किया। अब देखिए, ये बटन पे क्लिक करना एक इवेंट है, एक्शन इवेंट। पर ध्यान रखिए, इवेंट्स कई प्रकार के होते हैं और सबके नाम अलग अलग हैं। तो इसी बटन पे मैं माउस अगर इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो वो भी एक इवेंट है। यानी एक ही कंपोनेंट के लिए यूज़र उस कंपोनेंट से कई तरह से इंटरैक्ट कर सकता है। तो उस पर क्लिक करना एक तरीके का इंटरेक्शन है और उसके ऊपर माउस सिर्फ लेकर जाना ये दूसरे तरह का इंटरेक्शन है। इससे अलग अलग प्रकार के इवेंट्स का जन्म होता है। यानी जब आप माउस इस बटन के ऊपर लेके जा रहे हैं तो एक अलग इवेंट अकर होगा, और अगर आप क्लिक कर देते हैं तो एक अलग इवेंट अकर होगा। तो बटन के लिए ही आप एक से ज़्यादा इवेंट्स देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि माउस जब इसके ऊपर लेके जाऊं तब कुछ अलग कोड चले, और जब मैं इस पर क्लिक करूं तो कुछ अलग कोड चले। इसका मतलब दो अलग अलग इवेंट्स सेम कंपोनेंट के लिए, पर उनके लिए कोडिंग अलग अलग। तो इसीलिए बटन क्लास के पास इवेंट्स को रजिस्टर करने के लिए जितने तरह के इवेंट्स उस कंपोनेंट पे हो सकते हैं उतने तरह के फंक्शंस होते हैं। यानी बटन क्लास के पास ऐड एक्शन लिसनर एक फंक्शन है जो सिर्फ एक्शन इवेंट को ही रजिस्टर करेगा, एक्शन इवेंट के लिए ही इवेंट हैंडलर को रजिस्टर करेगा। हमने जो फंक्शन बना दिया ना, हमने जो क्लास बनाई है एक्स, जिसने इंप्लीमेंट किया एक्शन लिसनर को, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? इवेंट हैंडलर। दिस इज कॉल्ड इवेंट हैंडलर। क्यों ये इवेंट हैंडलर क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसी का मकसद है इवेंट को हैंडल करना। यानी इवेंट होगा तो क्या हो, वो तो इसी के पास है ना, इसी के पास वो फंक्शन है ना जिसमें एडिशन का कोड है। यस, तो इसलिए इवेंट हैंडलर। तो यहां पर ऐड एक्शन लिसनर एक खास तरह के इवेंट के लिए, एक्शन इवेंट के लिए इवेंट हैंडलर को रजिस्टर कर रहा है। अलग अलग तरह के इवेंट्स को हैंडल करने के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिसमें से एक है ऐड एक्शन लिसनर। और भी कई सारे फंक्शंस बटन के पास होंगे। तो अगर मैं दूसरे इवेंट को हैंडल करना चाह रहा हूं तो दूसरे फंक्शन को कॉल करूं, उसमें एक अलग इवेंट हैंडलर पास करूं, राइट? ओके, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपके लिए पहली बार है तो थोड़ा सा टिपिकल होगा। आप इस वीडियो को रिपीटेडली देखिएगा, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अच्छा, एक और बात, आप ये तो जानते हैं कि इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख पा रहा है, क्योंकि हमारी क्लास ने एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट किया है। लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे हमारी क्लास के सिर्फ उसी फंक्शन को कॉल कर पाएगा जो इस इंटरफेस का फंक्शन था। मतलब अगर हम किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें उसके फंक्शंस को भी डिफाइन करना पड़ता है। यस, तो ये जो एडिशन का कोड है ना, ये फन फंक्शन में नहीं लिखिए, बल्कि यहाँ पे जो फंक्शन बनाएंगे उसका नाम होगा एक्शन परफॉर्म्ड। एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है। अब ये एक्शन परफॉर्म्ड क्यों? क्योंकि एक्शन लिसनर इंटरफेस में यही एकमात्र एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा अपनी क्लास में। तो एक्शन परफॉर्म नाम से मैंने फंक्शन बनाया। कारण ये कि ये जो ओबीजे है ना बटन क्लास में, ये जो एक्शन लिसनर का इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल है ओबीजे, ये केवल एक्शन परफॉर्म फंक्शन को ही कॉल कर पाएगा। अगर मैंने क्लास एक्स में और भी कई सारे फंक्शंस बनाए हैं उनको कॉल नहीं कर सकता। तो देखिए, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, हमें एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। अब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास कई तरीके हैं। या तो मैं एक क्लास बनाऊं जो कि अलग एक क्लास हो, यानी एग्जाम्पल क्लास तो हम बना ही रहे, इसके अलावा एक और क्लास बना दूं जो एक्शन लिसनर
इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें। ओके, और उसके बाद जब मैं यहाँ पर बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा था, बटन को ऐड कर रहा था, उसके पहले क्या करता हूँ, b1 डॉट, ये बटन क्लास का ऑब्जेक्ट है b1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर, ये मैंने फंक्शन को कॉल किया। और इसमें मुझे क्या पास करना है, इसमें मुझे पास करना है एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, उस क्लास का जिसने एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होगा। अब मैं ऐसी क्लास एग्जाम्पल क्लास के बाहर बना तो लूँ, लेकिन फिर वो क्लास मेरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगी, है ना। हो सकता है कि आप इन मेंबर्स को प्राइवेट बना दें, हो सकता है। अगर नहीं बनाते हैं प्राइवेट तो डेफिनेटली आप बाहर भी क्लास बनाकर इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये तरीका अपना नहीं सकते, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम इसमें इनर क्लास बनाएं, क्योंकि इस क्लास का जो मकसद है, जो हम बनाने वाले हैं, उसका मकसद इस एग्जाम्पल क्लास के अंदर ही सीमित है। यानी केवल इस क्लास के अंदर जो b1 है, इसके क्लिक होने पर चलने के लिए हम बनाना चाहते हैं वो क्लास, तो हम इनर क्लास के रूप में बना सकते हैं। अब इनर क्लास कैसे बनाई जाती है वो तो आपको पता है, नहीं पता है तो देखिए मैं कोडिंग करके बताता हूँ। मैंने लिखा लेट्स से सिंपली लिखता हूँ क्लास हैंडलर, ये मैंने अपनी क्लास का नाम रख लिया, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। लेकिन आपको मालूम है ये एक्शन लिसनर इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट तभी कर सकते हैं जब आपने एक पैकेज इंपोर्ट किया हो। कौन सा? आपने इंपोर्ट किया हो java.awt.event, इसके अंदर है ये इंटरफेस, ठीक है। अब जब आप इस इंटरफेस को डिफाइन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी क्लास में उस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा जो इस इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एक्शन लिसनर के अंदर एक फंक्शन है पब्लिक, पब्लिक तो होगा ही होगा क्योंकि इंटरफेस के सारे फंक्शंस पब्लिक ही होते हैं। रिटर्न टाइप है void, फंक्शन का नाम है एक्शन परफॉर्म्ड, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है एक्शन इवेंट का। ये बेसिकली वो ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है जिसमें इस इवेंट से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। ये देखिए फंक्शन की बॉडी बना दी। ये जो क्लास है ना हैंडलर, इसका ऑब्जेक्ट आपको पास करना है यहाँ पे। तो मैं ओवन डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ही बना के पास कर देता हूँ ना। जैसे न्यू लिखा, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हैंडलर। क्या किया हमने, हमने हैंडलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और पास कर दिया, यही तो करना था। ये जो एक्शन लिसनर है ना, ऐड एक्शन लिसनर, ये फंक्शन में इस ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल बना होगा जो एक्शन लिसनर इंटरफेस टाइप का ही होगा। एक्शन लिसनर इंटरफेस का होने की वजह से वो केवल हमारी क्लास के उसी फंक्शन को कॉल कर सकता है जो एक्शन लिसनर के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था और हम उसे ओवरराइड कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो एक्शन परफॉर्म्ड है इसको वो कॉल करेगा। इसका मतलब कहानी क्या है, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, बटन के पास, क्योंकि हमने अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करा लिया है, बटन ये जानता है कि ये रजिस्ट्रेशन एक्शन इवेंट के लिए हुआ है क्योंकि आपने ऐड एक्शन लिसनर को कॉल करके अपना ऑब्जेक्ट पास किया है। हर अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो B1 ने जिस फंक्शन को कॉल किया है ऐड एक्शन लिसनर, वो सिर्फ एक्शन इवेंट को हैंडल करने के लिए ही है।
तो यानी हमने उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है जिसने एक्शन इवेंट को हैंडल करने के लिए फंक्शन बनाया है। तो ये फंक्शन को बटन कॉल कर लेगा जब भी उस पर क्लिक होगा। इसीलिए हमें इस बात की चिंता नहीं है कि ये फंक्शन कैसे कॉल होगा, वो अपने आप कॉल हो जाएगा जैसे ही बटन पे क्लिक होगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ इतना करना है कि इसके अंदर एडिशन का कोड लिखना है। क्योंकि इसी क्लास एग्जाम्पल क्लास के अंदर ये क्लास बना रहा हूँ तो मैं बहुत आराम से उन मेंबर्स को एक्सेस कर लूँगा जो कि एग्जाम्पल क्लास में बने हुए हैं। अब यहाँ पर मुझे L1 चाहिए। व्हाट इज़ L1? L1 नहीं, T1। T1 क्या है? पहला टेक्स्ट फील्ड। इसके पास एक फंक्शन है गेट टेक्स्ट। तो जो कुछ भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, पहली वैल्यू, वो गेट टेक्स्ट फंक्शन रीड करके रिटर्न कर देगा, पर एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और मुझे तो वो इंटीजर के रूप में चाहिए। तो मैं इंटीजर डॉट पारसेंट, ये फंक्शन याद होगा आपको, ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, इंट में कन्वर्ट कर देता है। तो कन्वर्ट कर दिया होगा, और ये वैल्यू मैं किस में रख लेना चाहता हूँ, ए नाम के वेरिएबल में रख लेना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से एक और वेरिएबल बी बनाता हूँ जिसके अंदर भी इसी प्रकार से इंटीजर डॉट पारसेंट T2 डॉट गेट टेक्स्ट। तो देखिए T1 और T2 दोनों टेक्स्ट फील्ड थे, इन्हीं में यूज़र वैल्यूज़ एंटर करेगा, और इन वैल्यूज़ का डेटा मैंने ए और बी में एज एन इंटीजर रख लिया है। अब मैंने एक एस नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें ए और बी का सम कर दिया। यही करना था, हमें आईडी करना था। अब जो रिजल्ट आया वो एस में है, इसको मैं तीसरे वाले जो लेबल बनाया था हमने उसमें सेट कर रहा हूँ। L3 मैं लिखता हूँ सेट टेक्स्ट, जैसे गेट टेक्स्ट फंक्शन होता है उसका काउंटर करता है सेट टेक्स्ट फंक्शन जो उसमें टेक्स्ट सेट कर देगा। मैं इसमें लिख देता हूँ रिजल्ट इज, और इसमें कंकाटिनेट कर देता हूँ एस की वैल्यू, तो रिजल्ट इसमें सेट हो गया। ओके, ये फंक्शन भी बन के तैयार हो गया, और ये यहाँ पर रजिस्टर भी हो चुका है। ठीक है, तो हमें जो कोड करना था वो कोड हो गया। अब सिर्फ रह जाता है इसको रन करना। देखिए मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ जावा सी और एग्जाम्पल डॉट जावा। आप देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंपाइल हो चुका है। अब मुझे इसको सिर्फ करना है रन। रन करने के लिए मैं लिखता हूँ जावा एग्जाम्पल। ओके, ये रन हो गया है, और आप देखिए यहाँ पे मैं नंबर एंटर करता हूँ, लेट्स से 12 और 34। मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया और देखिए नीचे रिजल्ट आ रहा है सम इज़ 46। आप यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे आपने 16 लिख दिया, ऐड पे क्लिक किया, सम इज़ 50। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम बनके स्विंग का तैयार हो गया। अब आप इस प्रोग्राम को ऊपर से नीचे तक एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, और देखिए आपने यहाँ पर 2 पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं, ठीक है ना, और बाकी पूरा कोड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मे भी आपको इसको 2-3 बार देखने की ज़रूरत पड़े, तो बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए कि एक बार में समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत है। कोई बात नहीं, आप 2-3 बार इसको रिव्यू करिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगे, और कुछ चीज़ें करने के बाद जब आप खुद प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से बैठती है। तो नो डाउट आपको ये समझ में आ गया होगा, और कुछ जो थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन्स या दिक्कतें होंगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप 2 काम करिए। एक तो प्रोग्राम खुद बनाने की कोशिश करिए, तो आपको सारी स्टेप्स क्लियर होती जाएंगी। साथ में इस वीडियो को या इसके पिछले 2 वीडियोस को आप 1-2 बार और देखिए, ताकि आपको हर चीज़, छोटी से छोटी बात जो मैंने आपको बताई वो क्लियर हो सके। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, URL आपकी स्क्रीन पे है।
इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इसमें आपको सी प्लस प्लस, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। ये साइट में आपको कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे, और भी ढेर सारा कंटेंट आपको इस साइट पे मिलने वाला है। तो आप इसको विज़िट ज़रूर करिएगा एक बार, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके काम की होंगी। और यदि आपको लगे कि ये साइट बहुत वर्थ है, क्यों? क्योंकि एक तो ये हिंदी में है वीडियोस, और बहुत सारे लोग हैं जिनको कई कारण से ये वीडियोस इसीलिए समझ में आएंगे क्योंकि ये हिंदी में है। अच्छा, इसके अलावा ये सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं। तो यदि आपको लगे कि ये बहुत ही काम की है, तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आप अपने फेसबुक वॉल पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं या इस वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं। देखिए, आप अगर ऐसा करते हैं तो कई लोगों को इसके बारे में पता चलेगा और उनकी भी ये मदद हो सकेगी। थैंक यू।